जी वेलकम बैक। मार्केट ने पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डंप दिया है और काफ़ी लोग शॉक हो गए। और कुछ तो ऐसी भी न्यूज़ आपने देखी होगी कि शायद बुल रन एंड हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब जब ऐसे डंप आते हैं, ये पहले भी आए, तो यही न्यूज़ चलती रहती है। अगर हम बिटकॉइन को देखें, तो बिटकॉइन ने ज़बरदस्त किस्म की रैली थी, लेकिन हमने ये अपडेट में बात की थी कि इसको होल्ड करना ज़रूरी है। इसने होल्ड नहीं किया और 103 के नीचे जैसे ही ये क्लोज़ हुआ, तो उसके बाद से आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सेल प्रेशर नज़र आया। तो हम स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन से और इसी को देखते हैं कि इसमें आगे क्या होने वाला है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें नज़र आ रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन जो बना हुआ है, वो बना हुआ है अराउंड 102, यानी कि जहाँ से रिजेक्शन हुई है इसके ऊपर का जोन है। ये सर मैं एक लाइन मार्क कर देता हूँ। इसके ऊपर वाला जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब तक बिटकॉइन का जो प्राइस एक्शन है वो इस लाइन से ऊपर क्लोज नहीं देता, वो भी डेली क्लोजिंग, जब तक आप ये समझ जाएं कि हम बुल ट्रेंड में नहीं हैं और बिटकॉइन जो है वो कंटिन्यूसली फॉल करता रहेगा। और कहाँ तक फॉल करेगा को हमने बात की थी, आज हम बहुत डिटेल में करेंगे। कि हमने पिछली कुछ वीडियोस में बात की थी कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। ठीक है, इसको मेंशन करते हैं यहाँ पे स्ट्रेट अवे। ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद है और फेयर वैल्यू गैप जो है इसका फिल होना बहुत ज़रूरी है। अगर तो ये फिल, हमने बात की थी कि अगर जल्दी हो जाता है तो ये मार्केट के लिए अच्छा है। थोड़ा सा डम तो आएगा, प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन ये अच्छा मार्केट के लिए कि फिर दोबारा प्राइस यहाँ पे इस पोजीशन में नहीं आएगी। और इसी के साथ फिर एक और भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है। ठीक है, वो भी ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है और उसी के ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। तो ये जो दो चीज़ें ये बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है इस चीज़ को, और इसमें ये चांसेस बढ़ा देती है कि यहाँ पे आके जो है प्राइस एक्शन दोबारा आ सकता है। और चांसेस अब यही बन रहे हैं कि प्राइस एक्शन अल्टीमेटली इस प्राइस एक्शन तक आएगा। ओबी तक जाना, ऑर्डर ब्लॉक तक जाना मुश्किल लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस एक्शन अपना जो कंटिन्यू करेगा तो थोड़ा सा नीचे, फिर हो सकता है साइडवेज ऊपर नीचे करते करते हो सकता है यहाँ तक दोबारा आए और लोगों को कंफ्यूज करें, लेकिन अल्टीमेटली इसने अपने फेयर वैल्यू गैप तक आना है और उसके बाद फिर होगा ये कि इसके ऊपर क्लोज देगा। तो ये एक सिनेरियो है जो बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, एक चांसेस हैं कि दोबारा इस लेवल तक जा सकता है, लेकिन जब तक ये 103 के ऊपर क्लोज नहीं देगा जब तक मुश्किल है। इसी के साथ एक दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि सिर्फ 9 दिन बाकी हैं कि ट्रंप ने अपना हल्फ लेना है, और ट्रंप ने अगर हल्फ लेते के साथ ही उसी दिन ये अनाउंस कर दिया कि हम बिटकॉइन को अपना रिज़र्व डिक्लेयर करेंगे, या बिटकॉइन के हवाले से कुछ भी बात कर दी, या क्रिप्टो के हवाले से, तो हम देखेंगे स्ट्रेट अवे प्राइस एक्शन चाहे जितना नीचे हो ऊपर हो जहाँ भी हो, वो स्ट्रेट अवे बूम करेगा। ठीक है, फिर आपके लिए सारे टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाएंगे। अच्छा, खैर मज़ीद डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ऊपर कहाँ तक आ सकता है। तो 4 आवर पे चलते हैं और 4 आवर पे जब आप जाएंगे तो जहाँ से गिरना शुरू हुआ था अराउंड 102 के जोन से, ठीक है, उसी जोन पे हम चलेंगे स्ट्रेट अवे और देखेंगे कि वहाँ पे क्या मौजूद है। अच्छा, 102 के जोन पे हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि स्ट्रेट अवे यहाँ से प्राइस गिरना शुरू हुई तो यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप बन गया, जैसे कि वो नीचे बना हुआ है। तो ये एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ भी मौजूद है और ये ज़्यादा ऑथेंटिक फेयर वैल्यू गैप है क्योंकि ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो चांसेस अब ये बन रहे हैं बिटकॉइन के कि इसके ऊपर जाना तो खैर नियरली अब इम्पॉसिबल से लग रहा है, अगले कुछ दिनों में हो भी सकता है, लेकिन अभी तो एनालिसिस बता रहे हैं कि नहीं। और हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे आए, साइडवेज हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे आएगा। यहाँ से रिजेक्शन के बाद फिर हमें नज़र आएगा कि 90,000 को ड्रॉप कर देगा। ये है कोई जो कि अगले कुछ दिनों में आपको ये सिनेरियो नज़र आएगा कि अल्टीमेटली बिटकॉइन की प्राइस जो है वो इस जोन तक आएगी, थोड़ा सा ऊपर जा सकती है, लेकिन ये रिजेक्शन जोन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन है। और यहाँ से रिजेक्ट होकर जैसे ही यहाँ तक आए आप समझ जाएंगे यहाँ से प्राइस एक्शन गिरने वाला है। और जैसे यहाँ पे आएगा बहुत से लोग लॉन्ग करेंगे, लेकिन ये टाइम होगा इसको सेल करने का और अल्टीमेटली प्राइस एक्शन आके ये इस वाले फेयर वैल्यू गैप को रिटेस्ट करेगा और ये अगले 9 दिनों में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद हो सकता है कि इसी जोन में घूम रहा हो बिटकॉइन और ट्रम्प इतनी दिनों में जैसे हल्फ ले लेता है तो फिर हमें नज़र आएगा कि एक बहुत अच्छा बूम आएगा। ठीक है, तो ये आने वाले टाइम में ये सिनेरियो हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। चलें इसको थोड़ा मज़ीद देखते हैं कि एल्ट्स के साथ क्या हुआ। तो ये मैं इधर ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप का जोन बना देता हूँ और इस जोन को हम जब दोबारा देखेंगे कुछ दिनों में तो नज़र आएगा यहाँ तक आने के चांसेस हैं, उसके बाद फिर एक डिप हो सकता है। इसी के अलावा अगर हम देखें यूएसडीटी डोमिनेंस, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एल्ट्स में पंप होगा कि डम। अगर हम सारे एल्ट्स को देखें तो आपको नज़र आएगा बहुत से रेड हैं, कुछ ग्रीन हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये प्रॉपर पिक्चर को एक्सप्लेन नहीं करते क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बड़े बड़े डम्स हैं। ये आपके पास चार्ट खुल गया है और ये चार्ट है यूएसडीटी डोमिनेंस का। ये जो मैंने मार्क किए हैं पॉइंट, ये सारे की पॉइंट्स हैं और यहाँ पे लिक्विडेशंस मौजूद हैं। ये देखें नीचे लिक्विडेशंस मौजूद हैं, उसके नीचे जाएँ तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स मौजूद हैं।
तो अल्टीमेटली प्राइस एक्शन ने इस पॉइंट पे आना है। हम ये नहीं कह सकते कि ये पॉइंट अभी कभी फिल नहीं होगा, ये आना है। इधर फेयर वैल्यू गैप भी आपको नज़र आएगा और ये रहा फेयर वैल्यू गैप, इसको भी फिल होना है अल्टीमेटली। तो ये चीज़ शो कर रही है कि यूएसडी डोमिनेंस का तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन पड़ा हुआ है नीचे, तो यूएसडी डोमिनेंस ने यहाँ तक तो आना ही आना है, जिसका मतलब है एल्ट्स में पंप लाजमी आना है। एल्ट जहाँ से गिरे वहाँ पे वो उठेंगे, उससे भी आगे जाएंगे। लेकिन अभी जो रिसेंट सिनेरियो नज़र आ रहा है वो ये बता रहा है कि यहाँ से प्राइस एक्शन थोड़ा, यानी कि यूएसडी डोमिनेंस थोड़ी सी अब जा सकती है 4.29% तक। उसके बाद अगर ये ऊपर होल्ड नहीं करती तो अल्टीमेटली इसका डिप होगा स्ट्रेट अवे टू दिस जोन, यानी कि 4.10 और 4% तक। जैसे ये डंप होगा, क्योंकि इसके पीछे देखें इसके बीच में कुछ भी नहीं है, ये पूरा एम्प्टी जोन है। और ये पूरा पेंसिल से मैं मार्क करता हूँ, ये जो पूरा आपको जोन नज़र आ रहा है ये एम्प्टी जोन है। तो इस जोन में होगा क्या है कि जैसे 4.27% से ड्रॉप होना शुरू होगी तो स्ट्रेट अवे 0.10% का ड्रिप आएगा, वो भी बहुत बड़ा। उसकी वजह से आप देखेंगे कि एल्ट्स में एक स्ट्रेट ग्रीन कैंडल आपको नज़र आएगी और अच्छा पम्प नज़र आएगा। और उसके बाद फिर ये इस जोन को होल्ड नहीं करता तो स्ट्रेट अवे नीचे गिरेगा आके 4% तक, जिसकी वजह से एल्ट्स के अंदर एक बड़ी बड़ी 2-3 ग्रीन कैंडल्स आपको नज़र आएंगी और सारे लॉसेस आपके कवर हो जाएंगे जो पिछले कुछ दिनों में हुए। तो वेट करें, ये सही टाइम नहीं सेल करने का, ये सही टाइम है बाइंग का। बाई कर सकते हैं आप एल्ट्स को। अल्टीमेटली ये भी हो सकता है कि ये जो ऊपर वाले जोन से ये पहले कवर अप हो सकता है, करीब है बहुत ये लिक्विडिटीज़, और फिर फॉल आ जाए, तो इसके चांसेस हैं। लेकिन फॉल ने आना ही आना है। और अगर तो इसके जो वर्स्ट केस सिनेरियो दिखता है वो ये है कि अगर तो बिटकॉइन इसका यूएसडी डोमिनेंस का प्राइस एक्शन थोड़ा सा ऊपर जाता है और इसको पिक कर लेता है, तो फिर हमें मज़ीद ब्लीडिंग नज़र आ सकती है एल्ट्स के अंदर। लेकिन अल्टीमेटली नीचे बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन्स पड़े हैं, तो अल्टीमेटली ये यूएसडी डोमिनेंस ने नीचे गिरना है। यूएसडी डोमिनेंस इसलिए ज़रूरी होती है कि जितना ये नीचे गिरेगी उतना पैसा आपका कन्वर्ट होकर एल्ट्स में आएगा और बिटकॉइन में जाएगा। बीटीसी डोमिनेंस की भी हमने डिस्कस किया था कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और इस वक्त ये 58% पे, लेकिन हालांकि गिरी तो है लेकिन इसका गिरना मज़ीद ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सही तरीके से आपको डिप होती हुई नज़र नहीं आएगी तो एल्ट्स के अंदर आपको सही मायनों में पैसा नहीं नज़र आएगा। इस वक्त पैसा बिटकॉइन के अंदर थोड़ा रोल ओवर हो रहा है और वो पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा हो रहा है। अगर हम देखें कि जैसे डंप आया था तो यहाँ से स्ट्रेट अवे थोड़ा सा बिटकॉइन डोमिनेंस इंक्रीज़ हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है जो मैंने मार्क किया हुआ, और इसी के अराउंड जो है ये प्राइस एक्शन बिटकॉइन डोमिनेंस का गिरना शुरू हुआ है। प्राइस एक्शन तो नहीं, चार्ट एक्शन कह लें इसको या जो भी कह लें, तो यहाँ से गिरना शुरू हुआ है। तो इसको यहाँ से एक अच्छा डिप लेना चाहिए। अगर ये यहाँ से गिरता है तो ये अच्छा चांस बन जाएगा। और ये एक जो पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये अगर हम देखें तो एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न ये बनता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि ये अल्टीमेटली यहाँ तक आना है। और उसके बाद फिर जो एक्शन बनेगा तो वो स्ट्रेट अवे हमें यही शो करता है कि जब भी इस किस्म का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो इस हेड एंड शोल्डर का मतलब होता है स्ट्रेट अवे डाउन, बिटकॉइन डोमिनेंस नीचे की तरफ। तो ये जो पैटर्न है, अगर इसके लिए यहाँ से अगर रिजेक्शन हो जाती है तो ये पैटर्न कंफर्म हो जाएगा। दोबारा ज़रा देखते हैं हम इसको, साइड ड्राइंग्स को मिटाते हैं और ये देखें, और ये डेली टाइम फ्रेम है तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक होने के चांसेस हैं। ऑथेंटिक है ये, देखिए ज़रा, यहाँ से ये अपवर्ड नज़र आए आपको, फिर थोड़ा सा डाउन, ये एक शोल्डर हो गया इसका, फिर अप, फिर डाउन, और ये बॉडी हो गई, ये शोल्डर, और ये रिजेक्शन हो रही है। अगर तो ये रिजेक्शन कंटिन्यू रहती है और स्ट्रेट अवे थोड़ी सी नीचे आती है, इस जोन को 56.7 के जोन को अगर ब्रेक कर देती है तो स्ट्रेट अवे इसका नेक्स्ट टारगेट है ये जोन। और आप समझ जाएं कि अगर तो ये स्ट्रक्चर वैलिड हो जाता है, वैलिड इस सेंस में होगा कि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है, इस जोन को डिवाइड कर देता है, नीचे आ जाता है, तो आप समझ जाएंगे स्ट्रेट अवे हम एल्ट सीज़न में आ चुके हैं और एल्ट्स में दोबारा पंप आएगा। और स्ट्रेट अवे फिर क्या होगा कि नीचे आने के बाद यहाँ पे थोड़ा डिटेस्ट, बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर और स्ट्रेट अवे नीचे, और फिर तो इस जोन के नीचे तो बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग जोन्स मौजूद है जहाँ पे आपको नज़र आ सकते हैं बहुत अच्छे पंप। तो ये एक सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है हमें, तो ये एक अच्छा सिनेरियो हो सकता है आने वाले टाइम में अगर ये होल्ड होता है। इसी के साथ अगर हम कुछ एल्ट्स को देखें, जैसे आर्बिट्रम है, सोलाना है, आर्बिट्रम को अगर हम देख लें बल्कि, तो इसने भी डिप दिया 0.95 के लेवल तक ये पहुंच गया था। सही को देखें तो वो 46 के अराउंड लेवल पे पहुंच गया था, वहाँ से फिर इसका डंप आया है। तो इसके डंप को देखें तो ये ऑलमोस्ट इस पैटर्न को, सिमेट्रिकल पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर यहाँ से थोड़ा डंप आता है तो बिल्कुल आ सकता है, चांसेस हैं, और चांसेस बनते हैं फिर हमारे ये जो मैंने एक मार्क किया 0.7189, ये चांस बन सकता है कि इसको उठा लें, यहाँ पे लिक्विडिटी मौजूद है, और इसके बाद फिर एक अपवर्ड मूवमेंट नज़र आए। अच्छा, ये बात याद रखें कि आप में से अगर किसी ने इसको इस जोन में बाई किया हुआ है 0.92 या अपर वाले जोन में बाई किया हुआ है, इस वाले किसी भी जोन में, तो एक बात याद रखें कि अब लॉस में सेल करने का फ़ायदा नहीं है, इसको थोड़ा होल्ड रखें।
तो अगले कुछ ही दिन के अंदर आपको इसमें बहुत ज़बरदस्त पम्प नज़र आने वाला है और इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो स्ट्रेट अवे इसका ये टारगेट होगा 0.92, इसको ब्रेक करेगा और फाइनली इसका जो फाइनल पॉइंट होगा शॉर्ट टर्म पे वो होगा $1 के आसपास। यहाँ पे जाके थोड़ी रिजेक्शन आपको नज़र आएगी, ठीक है, तो इसको होल्ड करें। इसी के साथ एक और चीज़ पर आज हमने बात करनी थी, वो था सीक्रेट प्राइस एक्शन, जिसमें मैं अपनी एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा और उस पर आप अलग से देखिएगा भी कि क्या सीक्रेट प्राइस एक्शन है जो कि कम्प्लीटली इसको चेंज कर रहा है। तो वो आपको नज़र आएगा इसके अंदर। अगर हम आए 4 आवर के ऊपर बल्कि इसको हम देखते हैं, 4 आवर पे प्रॉपर नहीं है ये, 1 आवर पे देखते हैं। हाँ 1 आवर पे थोड़ा सा ये नज़र आ रहा है। ये देखें, ये आपको नज़र आया कि यहाँ से जो है बिटकॉइन की प्राइस बढ़ना शुरू हुई, अप्रिशिएट हुई। कहाँ से? तो ये आपको नज़र आएगा ऑलमोस्ट 91,000 से लेके यहाँ तक तकरीबन ये जो प्राइस एक्शन बढ़ा ये $3,486, तकरीबन $3,500 का प्राइस एक्शन इंक्रीज़ था ये, जिसको 16 घंटे लगे, ठीक है। लेकिन इसका जो इंक्रीज़ का तरीका देखें कैसा अजीब सा है। ये तरीका थोड़ा अजीब सा आपको नज़र आएगा। ये ऐसे नज़र आएगा जैसे कोई कैंगरू जो है वो चल रहा है। ये बड़ा अजीब सा तरीका है। ऐसा तरीका पिछले किसी बुल रन के अंदर आपको ऐसा तरीका नज़र नहीं आएगा। तो ये एक सीक्रेट प्राइस एक्शन है जिस पे अभी हमने डिस्कस करना है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि इस बुल रन के अंदर क्या यूनिक हो रहा है जो लोगों को लिक्विडेट कर रहा है, ठीक है।